हाय फ्रेंड्स। चलिए, हमारे आज के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कुछ यौगिक के बारे में जानते हैं। यौगिक के बारे में जानेंगे नहीं बल्कि वो देखेंगे कैसे यौगिक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग डाल दिए कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। एक तरह से हम इसको केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं इंग्लिश में। यानी एक नंबर में लिखें सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Na2NO3। यानी देखिए हमारे पास ये सोडियम नाइट्रेट है और ये होता है कैसे दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए दोस्त, ऐसे होता है, नमक की तरह होता है। यही है सोडियम नाइट्रेट। यानी ये देखिए कैसे होता है सोडियम नाइट्रेट, एक तरह से नमक की तरह है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 2 नंबर में लिखा हुआ है। 2 नंबर में है अमोनियम क्लोराइड। यानी इसका सूत्र होता है NH4Cl। और हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, यानी अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NH4Cl, यही है अमोनियम क्लोराइड। आपको निकाल के हम दिखा देते हैं आखिर अमोनियम क्लोराइड होता है कैसे। दिख रहा है, यानी इसका सूत्र होता है NH4Cl। और ये भी एक तरह से सोडियम नाइट्रेट की तरह ही होता है, नमक की तरह, लेकिन हल्का उससे थोड़ा पतला है। देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला अगला यौगिक अगला यौगिक देखते हैं। आगे है तीसरा नंबर में है सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस। यानी यही है सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस। इसका सूत्र होता है Na2SO4। यहाँ पे लिखा हुआ Na2SO4। ये देखिए कैसे होता है, एक तरह से ये देखिए महीन बहुत होता है, यानी एक तरह से टाटा नमक की तरह। देख लीजिए, ओह सॉरी, यहाँ पे ये देखिए टाटा नमक की तरह होता है। दिख रहा है आप लोग को। अगला है हमारे पास कॉपर सल्फेट, यानी पांचवा, यानी फेरस सल्फेट। देखिए फेरस सल्फेट, यानी ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। यानी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए सूत्र भी है FeSO4। देख लीजिए। और इसका कलर कैसे होता है, ये होता है कैसे, ये देख लीजिए आप लोग को हम दिखा देते हैं। यानी एक तरह से ये देखिए कैसा कलर है। देख लीजिए आप कैसा कलर कहिएगा। ठीक है, ये है फेरस सल्फेट जिसका सूत्र होता है FeSO4 7H2। इसमें पानी का अणु 7 भार है, यानी पानी इसमें 7 अनुभार है। और उसके बाद हमारे पास अगला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र CuSO4 और 5H2O। और ये केमिकल को देखिए, ये केमिकल कैसे होता है, आसमानी कलर, यानी जैसे आसमान है वैसे ही होता है। देख लीजिए आसमानी कलर का है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से अच्छा से कैसे होता है। पहली बार ऐसे वीडियो देखे होइएगा आप लोग। अगला देखिए, अगला हमारे पास यौगिक है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए यही है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ये कैसे होता है, यानी ये कैसे होता है, चलिए। यानी लिखा हुआ एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है Al4SO4 का होल थ्रुआइस। यानी ये 3 जो लिखा हुआ इसको थ्रुआइस। चलिए देखिए इसका सूत्र ये हो गया। ये यौगिक है, इसका हम देख लेते हैं। यानी इसमें जो जल की मात्रा है 16 है। देखिए ये कैसे एक तरह से नमक की तरह होता है। दिख रहा है, यही नमक जैसे नमक की तरह ही है। और एक तरह से अगर फिटकरी को अगर पीस देंगे ना तो वैसे ही होता है, नमक की तरह ही है। ठीक है, चलिए अगला के बारे में जानते हैं। अगला हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। यानी देखिए बेरियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है BaCl2 और 2H2O। यानी जल जो है ना इसमें 2 अनुभार है। और इसका देखिए कैसे होता है, एक तरह से ये भी पाउडर फॉर्म, ये भी नमक वैसे ही है जैसे अभी था अमोनियम, जैसे अभी दिखाए थे आप लोग को अमोनियम सल्फेट, वैसे ये है बेरियम सल्फेट। यानी ये है बेरियम क्लोराइड। दिख रहा है आप लोग को, बेरियम क्लोराइड ऐसे ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास यौगिक है मैग्नीशियम सल्फेट। यानी मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र होता है MgSO4 और 7H2O। देखिए ये कैसे होता है, देख लीजिए आपको, जैसे आप लोग पान खाते हैं ना तो पान में हल्का हल्का दिख रहा है। रुकिए थोड़ा और लेके दिखा देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए अब यही है मैग्नीशियम सल्फेट। देख लीजिए कैसे है।
ओके। अगला देखिए, अगला कंपाउंड है एमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसका सूत्र तो NH4 का हॉल ट्वाइस और SO4, यही है अमोनियम सल्फेट। ये देख लीजिए कैसे होता है। देखिए दोस्त, ये चीनी की तरह है, जैसे चीनी होता है ना, चीनी में दाने लगभग वैसे दाने के समान है, चीनी के दाने के समान। देख लीजिए, चीनी के दाने के समान है और इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। ओके, चलिए अगला अगला कंपाउंड के बारे में देखते हैं। और अगला कंपाउंड है बेरियम कार्बोनेट। अगले हैं बेरियम कार्बोनेट, यानी इसका सूत्र होता है BaCO3। ये BaCO3, देखिए ये कैसे होता है। ये देखिए एक तरह से पाउडर फॉर्म में, जो पाउडर खराब हो जाता है वैसे ही है, दिख रहा है आप लोग को, रिजेक्टेड पाउडर की तरह है। ओके, बेरियम क्लोराइड ऐसे ही होता है। ये हम आप लोग को नकली नहीं दिखा रहे, ये असलियत है, ठीक है। हमारे पास लगभग 20 तरह के ऐसे ही कंपाउंड है। चलिए अगला देखिए, अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। और ये कैसे होता है, एक तरह से बिल्कुल ये पाउडर, पूरा ये पाउडर देख लीजिए कैसे होता है, पूरा महीन दिख रहा है, चिकनाहट है। और इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। चलिए अगला देखिए, अगला हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। देख लीजिए, यही है NaHCO3 का डिब्बा। देखिए ये कैसे होता है, दिख रहा है, ठीक है। देख लीजिए कैसे होता है, एक तरह से उजला सफेदी है। चलिए अगला देखिए, अगला है पोटेशियम परमंगनेट प्यूरिफाइड, पोटासियम परमंगनेट प्यूरिफाइड। और इसका सूत्र होता है KMnO4। इसका सूत्र क्या होता है, KMnO4। और ये देखिए एक तरह से ये काला होता है, यानी सबसे भिन्न यही देखने में है। अगर इसको दोस्त पानी में अगर देंगे तो ये एक तरह से बैगनी कलर का हो जाता है, दिख रहा है आपको, लाल है, लाल नहीं ये काला है। और बैगनी जगह पानी में देने के बाद ये लाल हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है कॉपर कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CuCO3। और ये देखिए कैसे होता है, देख लीजिए कलर इसका, आप लोग को कलर कैसा है, ठीक है। यह है कॉपर कार्बोनेट और इसका सूत्र CuCO3। ओके, अगला देखिए, अगला है जिंक ऑक्साइड किधर गया, जिंक ऑक्साइड का सूत्र ZnO। और ये देख लीजिए कैसा है, दिख रहा है, पाउडर फॉर्म में है जिंक ऑक्साइड। ओके, ये सब अलग अलग है, एक बार फिर से दिखा देते हैं, देख लीजिए कैसे है, ठीक है। और इसका सूत्र होता है जिंक ऑक्साइड का ZnO। चलिए अगला देखिए, अगला है कैल्शियम सल्फेट, यानी ये हो गया है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 आप लोग को नहीं दिखता होगा, बहुत छोटा में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ के आप लोग सुना देते हैं। और ये देख लीजिए इसका पहचान कैसे है, एक तरह से पाउडर फॉर्म में है, वाइट है, उजला है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी इसका सूत्र होता है KNO3। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट, यानी इसका सूत्र KNO3। देखिए ये कैसा होता है, यह भी एक तरह से चीनी की तरह होता है, दिख रहा है। अगर इसको निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं तो आप लोग पानी की तरह है, एक तरह से। अगर पानी को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, यानी जब पानी बर्फ बन जाएगा और उसको टुकड़ी टुकड़ी करेंगे तो वैसे ही है, दिख रहा है आप लोग को, शायद फ्रेश से नहीं होता होगा। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला देखिए, अगला है जिंक सल्फेट। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र एक तरह से देख लीजिए, सूत्र होता है ZnSO4 और 7H2 लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें छूटा हुआ है, इसमें O छूटा हुआ है, O इसमें होगा 7H2O होगा, ठीक है। आप लोग को दिखा दिए हैं सब लगभग 20 कंपाउंड।
ये एक तरह से केमिकल कंपाउंड है। अगर इस पर कोई प्रयोग करेंगे तो आप लोग को हम दिखा देंगे, देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है। ओके, अब हम एक बार फिर से इसको रिपीट करके एक बार बता देते हैं। यानी सोडियम नाइट्रेट का सूत्र Na2NO3 होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है। उसके बाद सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस Na2SO4। ये सबको याद रख लेना है, विविया है। अगला है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। आगे है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। और आगे है एल्युमिनियम सल्फेट Al4SO4 का होल थ्राइस और 16H2O। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, यानी इसका सूत्र होता है BaCl2 और 2H2O। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O। और उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, इन्हें अमोनियम सल्फेट है, इसका सूत्र NH4 का होल ट्वाइस और SO4। आगे है बेरियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है BaCO3। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका CaCO3। आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट प्यूरिफाइड, इसका KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट प्यूरिफाइड ये काला होता है, अगर इसको पानी में देने के बाद ये क्या कहते हैं बैगनी की तरह लाल हो जाता है। उसके बाद है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। आगे है जिंक ऑक्साइड ZnO, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिंक सल्फेट ZnSO4 और 7H2O। ठीक है, मिलेंगे दोस्त अगला वीडियो में।